जस्टिस आलिया नीलम के फैसले, मौक़िफ़, जुर्रत, दिलेरी के समरात और असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। अता तारड़ को ट्रिब्यूनल की तरफ से ताड़ दिया गया है। अता तारड़ वही अपने वाले तारड़ साहब किस तरह से ताड़ लिया गया है। ट्रिब्यूनल में इनके खिलाफ भी N 127 से ये कामयाब ठहराए गए फॉर्म 47 पर, और ट्रिब्यूनल में इनका ज़हीर अब्बास को होकर केस ले गए थे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मलिक शहजाद के फैसले से इत्तेफाक नहीं किया गया था। उन्होंने ट्रिब्यूनल का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान किया गया कि हम इसको नहीं मानते, हमारा नुमाइंदा इसमें नहीं बैठेगा। इसके साथ साथ काजी फैसल साहब ने एक गेम भी चला दी थी। उन्होंने मलिक शहजाद का तबादला सुप्रीम कोर्ट में कर दिया था। वहाँ सुप्रीम कोर्ट उनको बुला लिया गया था, और उसके साथ जब ये मामला उनके सामने गया तो काजी फैसल साहब चैलेंज चल रहे थे। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाएं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ और मिल बैठ के तय कर लें कि कैसे मामला आगे चलाना है। इस दौरान शहजाद मलिक साहब सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे। 2 रोज़ कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब लाहौर आए, नए जज आ चुके थे, और पूरा यकीन था मुस्लिम लीग नून को, काजी फैसल को और उनके हलकों को जो उनके साथ हैं कि आलिया नीलम और सिकंदर सुल्तान राजा ये मिल बैठेंगे और किसी अच्छे नतीजे पर पहुंच जाएंगे जिस तरह से वो चाहते थे। लेकिन आलिया नीलम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नहीं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी और उस वक्त तक यही ट्रिब्यूनल अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि आलिया नीलम ने भी इन्हीं जजों के साथ चलना है। वो क्यों खामखा किसी की मुखालफत, किसी अपने जज की जो उनके मातहत हो चुके हैं उनकी मुखालफत ले लें। तो उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, यही ट्रिब्यूनल उस वक्त तक काम करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता। तो उसके समरात यूँ नज़र आने लगे कि तो ट्रिब्यूनल की तरफ से अनवार हुसैन साहब उस ट्रिब्यूनल के हेड हैं, जिसने अता तारड़ को कहा है कि परसों 22 जुलाई को फॉर्म 45 और अपने बयान हल्फी समेत हाज़िर हों, पेश हों। तो अता तारड़ साहब की तरफ से बयान हल्फी तो मामूली चीज़ है, वो पूरे का पूरा कुरान पाक अपने सर पर रख कर ले जाएंगे, लेकिन फॉर्म 45 वो कहाँ से लेंगे, वो इनके पास नहीं है। एहसानुल्लाह बका साहब भी इनके मुकाबले में हल्का N 127 से उम्मीदवार थे, वो हार गए थे। जमात इस्लामी से उनका तल्लुक है। एहसानुल्लाह बका साहब कहते हैं कि मेरे पास फॉर्म 45 ओरिजिनल मौजूद हैं, जिनके मुताबिक ज़हीर अब्बास खोकर पहले नंबर पर आए, अता तारड़ दूसरे नंबर पर आए, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो तीसरे नंबर पर आए थे। इस तरह से फॉर्म 45 अता तारड़ साहब कहाँ से लाएंगे। कल तक इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काजी फैसल साहब की पुश्त पनाही पर, उनके आशीर्वाद पर मुस्लिम लीग नून के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था, वो अब थोड़ा सा पीछे चला गया है, क्योंकि काजी फैसल साहब की तरफ से और कुछ उनके साथी जजों की तरफ से खसूसी नशिस्तों के हवाले से फैसले में कहा गया है कि हमारे फैसले की जो 13 जनवरी को दिया गया था बल्ला छीनने का, बल्ला वापस लेने का तहरीक इंसाफ से, उसकी तशरीह इलेक्शन कमीशन की तरफ से गलत की गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब हम फैसले पर अमल करेंगे, खसूसी नशिस्तें तहरीक इंसाफ की उनको दे देंगे। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से कहा कि हमने फैसले की गलत तशरीह की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने गलत तशरीह नहीं की। जो कुछ हमें कहा गया था उसके बिल्कुल ऐन उसके मुताबिक हमने उस पर अमल किया, उसकी तशरीह की, कोई गलत तशरीह नहीं की। तो इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा पीछे हट गया। तो तारड़ को ट्रिब्यूनल की तरफ से ताड़ लिया गया है। परसों तारड़ साहब ट्रिब्यूनल में पेश होंगे तो उनके साथ क्या होगी। फॉर्म 45 तो इनके पास है ही नहीं, लेकिन इनकी नज़रें एक बार फिर काजी फैसल पर टिकी हुई हैं। इधर तारड़ साहब को ट्रिब्यूनल की तरफ से ताड़ा गया है, उधर मरियम नवाज शरीफ साहबा का मामला भी किसी ट्रिब्यूनल में पड़ा हुआ है, उस पर भी कार्रवाई होनी। और उधर मियां नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान आए थे 4थी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब लेकर, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का वो ख्वाब तो पूरा नहीं हो सका। MNA बन गए, हल्का N 130 से जीते। कैसे जीते? फॉर्म 47 पर जीते। वो मामला भी किसी ट्रिब्यूनल में जाना। मियां नवाज शरीफ साहब के पास भी हलफ उठाने के लिए बहुत कुछ है, वो भी सर पर मुकद्दस किताब रख लेंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब भी फॉर्म 45 कहाँ से लाएंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फॉर्म 45 बाद में जारी किए गए हैं, जिनमें जगह जगह पर कुरेक्शन की गई है, वो मियां नवाज शरीफ साहब अगर वहाँ पे ले जाएंगे तो फिर मियां नवाज शरीफ जाने, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने, या फिर मेरा खुदा जाने। जो दिलों के भेद जानता है वह तो इज्जो मंतशा व तो जिलो मंतशा। देखते हैं कि किसके हिस्से में इज्जत आती है। बहरहाल
ट्रिब्यूनल के फैसलों का इंतज़ार कीजिए। और उधर जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से इस्लामाबाद के 3 हलकों को भी दबा के रख दिया गया है। वहाँ तीनों मुस्लिम लीग नून के फॉर्म 47 पर जीते हुए लोग वो बड़े धड़ल्ले से घूम रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि हमारी बात हो गई है और हमें हमारी नशिस्तों से कोई महरूम नहीं कर सकता। वाकई वो दावे कर सकते हैं, वाकई वो ऐसे दावे कर सकते हैं क्योंकि काजी फैसल साहब की इन लोगों को आशीर्वाद हासिल है। लेकिन काजी फैसल से भी कुछ ताकतें हैं जो उनसे बहुत 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 बड़ी हैं। नाजरीन हशर मुलाहिजा कीजिए, जिनको 2 नंबरी से जितवाया गया है और तारड़ साहब को तो ट्रिब्यूनल की तरफ से ताड़ लिया गया है। मैं रफ़ीक हूँ किसी और का, मुझे ताड़ता कोई और है। ये हाफ़िज़ हुसैन अहमद की तरफ से शेर में तब्दीली उस वक्त की गई थी जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव थे और उनके सदर मियां नवाज शरीफ के मुकर्रर करदा तैनात करदा रफ़ीक तारड़ हुआ करते थे। इसके साथ इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए कि ट्रिब्यूनल क्या फ़ैसला करता है। अगर ट्रिब्यूनल फ़ैसला करने में कामयाब हो गए, क्योंकि काजी फैसल ने भी बड़ी चालें चलनी हैं, अगर ट्रिब्यूनल कामयाब हो जाते हैं तो फिर इंसाफ की राह खुलती हुई नज़र आ रही है। अल्लाह हाफ़िज़।